हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा कि पूरा यूट्यूब के अंदर आप ये प्रॉब्लम के ऊपर इसी तरह प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम जैसा सेम वीडियो आप देख सकते हो, बट इसका जो फॉल्ट है ये अलग सेक्शन का फॉल्ट है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको वीडियो के अंदर दिखाऊँगा कि इसका फॉल्ट क्या है कि ईएसटी सप्लाई लो है। जब ईएसटी सप्लाई लो हो जाता है तो क्या क्या चेक करके देखना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ। उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो चैसिस है ये सैमसंग का। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो चैसिस जिस तरह आप देख रहे हो इसी तरह ये सैमसंग का ही चैसिस। ठीक है, और ये 21 इंची टीवी के अंदर था। ठीक है, 21 इंची नॉर्मल टीवी के अंदर, ये नॉर्मल सेट का चैसिस है, ये अल्ट्रा स्लिम नहीं है। कुछ दिन पहले मैं इसका ईएसटी चेंज किया। इसका ईएसटी नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो इसका ईएसटी नंबर देखिए, BSC 25 218A ये इसका नंबर है, और RX नंबर है 8826 002388 ये इसका ईएसटी नंबर है। और दोस्तों ये आईसी वाला बेस बोर्ड है। ठीक है, और ये बिग बेस है। तो ये चैसिस का फॉल्ट है कि ये कुछ दिन चलने के बाद ये ऑफ हो गया। जब मैं अच्छा करके देखा कि इसका ईएसटी सप्लाई ड्रॉप प्रॉब्लम आ गया। तो ईएसटी सप्लाई क्यों ड्रॉप होता है, इसके ऊपर मेरा चैनल के अंदर बहुत वीडियो देखने को मिलेगा, यूट्यूब के अंदर भी बहुत वीडियो देखने को मिलेगा, बट ये प्रॉब्लम पूरा अलग सा है, इसलिए ये मैं पीसीबी को ओपन करके लेके आया। ठीक है, तो मीटर का नेगेटिव कॉर्ड यहाँ पर मैं नेगेटिव का कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और ईएसटी सप्लाई ओपन करके ये जो ईएसटी सप्लाई है आप देख सकते हो, ये जो पिन है यहाँ से ईएसटी सप्लाई निकलता है, और बीच में ये डायोड है, डायोड का पास यहाँ से यह तक कॉइल रहता है, कॉइल का बाद यहाँ से लाइन ईएसटी पर जाता है। तो जब ईएसटी सप्लाई में ड्रॉप देखा तो ईएसटी सप्लाई जो यहाँ पर एक कॉइल है रेजिस्टेंस जैसा देखने को मिलेगा, तो ये कॉइल को मैं यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैं फर्स्ट टाइम सोचा कि ईएसटी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसलिए मैं ईएसटी को ओपन कर दिया। ठीक है, सप्लाई को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं 100 वाट एक बल्ब कनेक्शन किया, ये नेगेटिव है और ये सप्लाई लाइन है। तो दोस्तों ये 100 वाट बल्ब है। तो डैमेज लोड देख के आपको कनेक्शन करके टेस्ट करके दिखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई ड्रॉप जो हो रहा है कि ये आउटपुट साइड शॉर्ट होने से भी हो सकता है, और पावर सेक्शन का अंदर प्रॉब्लम से भी ईएसटी सप्लाई कम आउटपुट होगा। तो इसी तरह कनेक्शन करने के बाद आप कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो आपको चलिए एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी मीटर को मैं डीसी रेंज पर सिलेक्ट कर दिया, और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर फर्स्ट टाइम ऑफ था, और कुछ इधर उधर सोल्डरिंग करने के बाद इसका इंडिकेटर ऑन हो गया। आप देख सकते हो हल्का सा जल रहा है, और आउटपुट डैमेज लोड ये हल्का जल रहा है क्योंकि इसका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है जो ईएसटी सप्लाई लाइन 74 वोल्ट। ठीक है, 74 वोल्ट इसका ईएसटी सप्लाई अभी बन रहा है, बट यहाँ पर कितना वोल्ट होना चाहिए। सैमसंग चैसिस के अंदर 122 से 25 वोल्ट का अंदर ही वोल्टेज निकलता है सप्लाई देने का साथ साथ, ऐसी सप्लाई इनपुट करने का साथ साथ, बट यहाँ पर वोल्टेज 74 वोल्ट फिक्स्ड है। और जब ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ 90 वोल्ट का आसपास यहाँ पर आ जाता है। अभी ये ईएसटी सप्लाई लाइन ओपन है। ठीक है, तो इसी कंडीशन पर क्या क्या चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई ऑफ करके आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि सैमसंग चैसिस के अंदर जब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है या वोल्टेज हाई हो जाता है, तो यहाँ पर TL431 का ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। तो ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने का वजह है दोस्तों, वोल्टेज इसी तरह आपको लो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो मेन ईएसटी सप्लाई लाइन के साथ
120 के, ये वैल्यू चेंज होने का बाद भी इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है, हाई भी वोल्टेज हो सकता है। तो ये कस्टमर का घर का अंदर में ये TL431 में चेंज किया, ये रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं इसका अंदर जो ऑप्टोकपलर रहता है, ये ऑप्टोकपलर भी फॉल्ट से वजह इसी तरह प्रॉब्लम आ सकता है। ऑप्टोकपलर को भी मैं चेंज किया, चेंज करने के बाद दोस्तों इसका जैसा प्रॉब्लम ऐसा ही है। और उसका बाद यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर रहता है TL431 का नीचे, कि ये C815 का, ठीक है, सैमसंग का अंदर C815 का एक ट्रांजिस्टर रहता है। तो ये 815 ट्रांजिस्टर मैं चेंज कर दिया, चेंज करने का बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो और क्या देखना पड़ेगा, इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा बहुत टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाएगा। तो चलिए, आपको वोल्टेज चेक करके जब दिखाऊंगा आपका दिमाग में नहीं चलेगा कि इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका साथ में अभी शेयर करने के जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं सप्लाई दे के दिखाता हूँ। देखिए सप्लाई दे दिया, ये डैमिलर जल रहा है। दोबारा ये वोल्टेज कितना आ रहा है, 74 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि इसका अलग से सप्लाई है, ठीक है। जो सप्लाई यह जो एक डायोड है यहाँ पर आता है, यहाँ पर कितना वोल्ट है, 7.2 वोल्ट। बट दोस्तों यहाँ पर 11 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 7.2 वोल्ट ये ओके है। बट ये कहाँ पर जाता है, यहाँ पर 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर है, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट है, 7.1 वोल्ट। तो ये हो सकता है, बट यहाँ पर 11-12 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है। बट और जो देखना पड़ेगा, ये 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इसका आउटपुट वोल्टेज 3.3 वोल्ट होना चाहिए। ये दोस्तों आउटपुट है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 3.297, मतलब ये ओके लग रहा है, पर दोस्तों ये ओके नहीं है, ठीक है। 3.3 वोल्ट प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पर। तो ये छोटा सा सिम्टम है, ठीक है। आप अच्छा करके देखिए, ये छोटा सा सिम्टम है। ये 3.3 वोल्ट होना चाहिए, बट 3.2 वोल्ट है, ठीक है। तो आपको मन में नहीं चलेगा कि ये लाइन का फॉल्ट है, बट दोस्तों ये लाइन का ही फॉल्ट है। तो दोस्तों अभी आपको जो बताऊंगा कि ये जो 3.3 वोल्ट पॉइंट है, 3.3 वोल्ट लाइन है, ये किधर चला गया आपको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो अब देखेगा तो ये यहाँ से इसी तरह घुमा के ये जा रहा है। बीच में यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है। ये 3.3 वोल्ट का डायोड हो सकता है। तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। ये लाइन का अंदर PF कैपेसिटर जो कुछ है ये सब भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये लाइन जो जा रहा है बीच में दोस्तों, यह से यह तक एक जम्पर है, जम्पर का बाद यह से यह तक एक कॉइल है, और ये कॉइल का बाद दोस्तों ये IC का E पिन पर आता है, ठीक है। और यहाँ पर RX पिन है, ये जो पॉइंट है ये पिन पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 3.2 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं मेजर करके आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और इसका लाइट जल रहा है। अभी इसका EST सप्लाई कितना बन रहा है, ये 74 वोल्ट बन रहा है अभी इसी टाइम, ठीक है। और यहाँ पर कितना वोल्ट आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो 3.2 वोल्ट बन रहा है। और ये जो कॉइल है यहाँ पर भी 3.2 वोल्ट बन रहा है। और चलिए मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको IC का ये जो पिन है, ठीक है। यहाँ पर कितना वोल्ट बन रहा है, 3.2, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक पिन है जिस पिन का अंदर 3.2 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो मैं सप्लाई ऑफ करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं एक बार अच्छा करके चेक करके देखने के बाद आपको ये लास्ट में वीडियो बना के दे रहा हूँ कि दोस्तों इसका IC फॉल्ट है। क्यों IC फॉल्ट है ये भी आपको दिखाऊंगा लाइव कि ये IC शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है देखिए। तो फर्स्ट मैं मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस मोड पर है। और चलिए ये कंटिन्यूटी मोड पर मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। सिलेक्ट करने का बाद तो दोस्तों ये तो नेगेटिव का साथ मीटर का नेगेटिव कोड कनेक्शन है।
और ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन जो है, तो यहाँ पर टच करने के बाद इसी तरह बीप साउंड आएगा और ये मीटर का अंदर शॉर्टिंग होगा तो ग्रीन जलेगा, हल्का शॉर्टिंग होगा तो रेड जलेगा। तो देखिए ये ग्रीन जल रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ मतलब नेगेटिव के साथ ये जो 3.3 वोल्ट पॉइंट है, इसका ओम्स कितना अभी आ रहा है देखिए, ये देखिए 46 ओम्स आ रहा है नेगेटिव के साथ, और ये रेड लाइट जल रहा है मीटर के अंदर, देखिए हल्का सा शॉर्ट है, रेड लाइट जल रहा है 64 ओम्स। तो कुछ भी सप्लाई लाइन का अंदर इतना कम ओम्स नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो ये 64 ओम्स आ रहा है, और ये IC पिन पर भी आप देख सकते हो 64.8 ओम्स आ रहा है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस और कॉइल रहता है इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो 46 ओम्स आ रहा है यहाँ पर। तो आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो IC का ये एक एक पिन को ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं IC का ये दोनों पिन को ही मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका अंदर 3.3 वोल्ट पॉपर बन रहा है कि नहीं, और ये जो EST सप्लाई पॉपर बन रहा है कि नहीं। तो मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ आपको अच्छा करके पूरा पॉइंट टू पॉइंट दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं अभी ये पॉइंट को ओपन कर दूँगा, IC का ये वाला पॉइंट है, ये इसको ओपन कर दूँगा, और ये वाला पॉइंट को ओपन कर दूंगा, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। अभी दोस्तों मैं IC का दोनों पिन को ओपन कर दिया, आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट को मैं ओपन कर दिया, और ये वाला पॉइंट को ओपन कर दिया। जो दोस्तों ये लाइन का अंदर एक जम्पर है, ठीक है, ये जो जम्पर है ये IC का पिन पर चला गया, ये पॉइंट को मैं ओपन कर दिया। तो IC का जो ये कटिंग निशान है ये ऊपर पोजीशन है, इसी तरह आप देखेगा तो आपको काउंट करके जरूर आप देखिए कि कितना नंबर पिन होगा। और चलिए मैं ये मीटर को कंटिन्यू मोड पर मैं सिलेक्ट करके रखा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर टच करने के बाद इसका बीप साउंड आ रहा है। और ये दोस्तों IC का मिडिल पिन है, ठीक है, सॉरी ये वाला IC ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर IC है, और ये सप्लाई पिन है, ठीक है। और ये आउटपुट पॉइंट जो शॉर्टिंग था, ये शॉर्टिंग देखिए अभी रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये IC का दोनों पिन को ओपन करने के बाद ये रिमूव हो गया। चलिए इसका ये जो पिन है इसको मैं टच करके आपको दिखाता हूँ। दिखाने के बाद इसका अंदर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, और ये जो पिन को मैं ओपन किया इसको टच करने के बाद आप देख सकते हो मीटर के अंदर 47 ओम्स आ रहा है। इसका मतलब इसका IC शॉर्ट है, इसी का वजह इसका EST सप्लाई ड्रॉप हो गया था। तो चलिए मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आउटपुट लोड डैमी लोड देखिए बिल्कुल ओके जल रहा है, और EST सप्लाई अभी कितना बन रहा है देखिए 122 वोल्ट के आसपास ये बन रहा है, मतलब प्रॉपर EST सप्लाई बन गया। और यहाँ पर आपको जो दिखाना चाहता हूँ 3.2 वोल्ट यहाँ पर था, अभी मीटर का अंदर देखिए 3.3 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो शॉर्टिंग ये IC शॉर्टिंग है, तो इसी का बजाय तो दोस्तों ये फॉल्ट हो गया। पर दोस्तों मैं आपको अभी इसी टाइम बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो TL431 का ये जो ट्रांजिस्टर जैसा देखने को लग रहा है, पर दोस्तों ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये IC है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये चेसिस का जो IC नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो ये चेसिस का अंदर जो IC है, जो प्रोसेसर IC, तो दोस्तों ये IC नंबर आप देख सकते हो TDO12136PS/N3/3, और इसका लास्ट एक स्टिकर रहता है, स्टिकर इसका ऊपर नहीं है, तो मार्केट का अंदर ढूंढ के देखना पड़ेगा कि इसका अंदर ओरिजिनली कौन सा IC यूज़ होना चाहिए। तो अभी मेरे पास IC नहीं है, बट फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके आपको देखा है कि जो EST सप्लाई ड्रॉप प्रॉब्लम ये जो पोजीशन है ये बहुत अलग सा पोजीशन है, ये IC फॉल्ट के बजाय ये EST सप्लाई ड्रॉप हो गया। थैंक यू दोस्तों वीडियो फुल वॉच करने के लिए। तो दोस्तों मैं भूल गया आपको बताने के लिए कि ये 3.3 वोल्ट लाइन ये हल्का सा शॉर्ट के बजाय
तो ये EST सप्लाई क्यों ड्रॉप हो गया? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई अलग है, ये सप्लाई अलग है दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप चाइना किट का अंदर, जो मार्केट का लोकल किट का अंदर आप ज़रूर देखा होगा कि वर्टिकल सप्लाई का अंदर, वर्टिकल आईसी का अंदर सप्लाई जो जाता है, तो वो वर्टिकल आईसी शॉर्ट होने का रीजन से दोस्तों EST सप्लाई भी ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह दोस्तों ये एक सप्लाई लाइन है, जिस सप्लाई दोस्तों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और ये लाइन से दोस्तों जा रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ये जंपर होने के बाद यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है, यहाँ पर आता है, और यहाँ पर जो सप्लाई आता है, ये सप्लाई जब ड्रॉप हो गया तो इसी का वजह EST सप्लाई भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये जो कॉइल है, कॉइल का आउटपुट सभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कुछ भी एक सप्लाई लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो यही इसका रीज़न है। तो आपको दोबारा एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ, जो मैं आपको नहीं दिखाया। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको अभी इसी टाइम दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो गया था, ये आपको नहीं दिखाया। अभी दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो 11.9, मतलब 12 वोल्ट का आसपास है। ये वोल्टेज 7 वोल्ट का आसपास हो गया था। तो ये जो 3.3 वोल्ट IC है, इसका सप्लाई यहाँ पर आता है, ठीक है, आप देख सकते हो मीटर के अंदर 11.8, दोस्तों ये 7 वोल्ट हो गया था। अभी दोस्तों ये 3.3 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, ठीक है। इसका शॉर्टिंग भी आपको ये पिन ओपन करके देखा